पूज्य आसाराम बापू, इनका प्रवचन आ रहा था सोनी टीवी में और मैं विद्यार्थी काल में था। हम सुन रहे थे उनको, सुबह 7 बजे के लगभग आ रहा था कार्यक्रम। हमने कहा आपने दावे के साथ कहा है कि जो मांगेगा उसको वही मिलेगा, तो हम मांग रहे हैं कि जैसे तुम टीवी में कथा कर रहे हो हम भी इसी में बैठ करके कथा करें, इसमें बोले। हमने मांगा, मिल गया। ऐसी बातें सब नहीं शेयर कर सकते। उनको लगेगा कि हम किसी महात्मा का नाम ले देंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी महिमा, उनकी तो महिमा पहले से ही है। वो तो तुमसे बहुत सीनियर हो। तब तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं थे, तब वो बोल रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे, लोगों की जिंदगी बचा रहे थे। मैं वृंदावन में आया, पढ़ाई लिखाई तो भगवान की कृपा से करी थी। सोनी टीवी पर महात्माओं की कथाएं आती थी, कुछ गिने चुने होते थे, उंगलियों पर गिने वाले, सोनी टीवी। तो मैं वहाँ था पंजाब में, मंडी गोविंदगढ़ में था मैं। तो टेलीविज़न पर किन्हीं की कथा आ रही थी, सुबह का समय था 7 बजे का, बड़ा अलौकिक, बड़ा दिव्य वो बोल रहे थे। और बोलते बोलते वो बोले, हमें जो भी कोई कथा कहते हुए सुन रहा है वो जो मांगेगा उसे वही मिल जाएगा, ये हमारा दावा है। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा महाराज जी आप दावा कर रहे हैं तो हम भी यही मांग रहे हैं कि जैसे तुम टीवी में बोल रहे हो ऐसे हम भी टीवी में बोलें। और महात्मा वो कौन थे? मैं झूठी बात नहीं करता, पूज्य आसाराम बापू, इनका प्रवचन आ रहा था सोनी टीवी में और मैं विद्यार्थी काल में था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं किसी अनुष्ठान में था वहाँ पे किन्हीं के यहाँ, तो उनकी कथा आ रही थी। वो बोलते बोलते वो ये बोले कि हमारा प्रवचन जो सुन रहे हैं इसमें हमारी बातें नहीं, इसमें भगवान की बात है। और परमात्मा के तो दरबार में जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। तो बचपन ही था, इन बच्चों जैसी उम्र थी, सोच बड़ी लंबी थी। हम सुन रहे थे उनको, सुबह 7 बजे के लगभग आ रहा था कार्यक्रम। हमने कहा आपने दावे के साथ कहा है कि जो मांगेगा उसको वही मिलेगा, तो हम मांग रहे हैं कि जैसे तुम टीवी में कथा कर रहे हो हम भी इसी में बैठ करके कथा करें, इसमें बोले। हमने मांगा, मिल गया। अब तो टेलीविजन पर कथा आती है तो ऐसा लगता है कि हम तो आपके घर में ही बैठ करके कथा कर रहे हैं। ऐसी बातें सब नहीं शेयर कर सकते। उनको लगेगा कि हम किसी महात्मा का नाम ले देंगे तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी महिमा, उनकी तो महिमा पहले से ही है, वो तो तुमसे बहुत सीनियर हो। तब तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं थे, तब वो बोल रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे, लोगों की जिंदगी बचा रहे थे। तो हमें तो उन महापुरुषों के नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है जिनसे कुछ सीखा है।